नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में भव्य पगड़ी शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। शिवरात्रि पर हुआ विशेष आयोजन। महाकाल सेवा समिति द्वारा सनातन धर्म को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। महाशिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भक्ति के रस में सरोबार हुआ राजनांदगांव शहर। मोतीपुर में भंडारे का आयोजन। भोलेनाथ की विशाल शोभा यात्रा आयोजित। महाशिवरात्रि पर ढीमर समाज द्वारा आयोजन। बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। बाबा अमलेश्वरी हरियाली महिला समूह की अनूठी पहल। होली के लिए प्राकृतिक रंग किए जा रहे हैं तैयार। महाशिवरात्रि पर देवालयों में भक्तों की भारी भीड़। राजनांदगांव के पाताल भैरवी मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को सौंपा निर्वाचन प्रमाण पत्र। रिटर्निंग अफसर द्वारा सारणीकरण कर प्रमाण पत्र वितरण किया गया। छुरिया नगर में दुर्लभ काले तेंदुए की दिखी उपस्थिति। तेंदुए के महाराष्ट्र सीमा से आने का अंदेशा। वन विभाग पूरी निगरानी में जुटा। महाशिवरात्रि पर बेमेतरा जिले के सहसपुर में भव्य महोत्सव। 13वीं शताब्दी के नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित है ये मंदिर। बेमेतरा से शुरू करेंगे, जहां जिला के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सहसपुर में एक प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर है, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में प्रत्येक सावन सोमवारी और महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। वहीं मंदिर की वास्तुकला में 16 स्तंभ है, जिन पर नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह नाग उकेरा गया है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लग जाता है। तो वहीं जानकारों के अनुसार एक समय इस गांव में अकाल पड़ा था, जहां गांववासियों ने मिलकर इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार को बंद कर शिवजी को जल से अभिषेक करने का प्रयास किया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से भगवान भोलेनाथ डूबे नहीं और तभी से ये मंदिर अपार आस्था का केंद्र बन चुका है। तो वहीं छुरिया नगर में पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से चर्चा का विषय बने हुए दुर्लभ काले तेंदुए की लोगों ने उपस्थिति देखी है। नगरवासियों ने दंतेश्वरी मंदिर के पास पहाड़ पर स्थित हनुमान जी की मूर्ति के नीचे तेंदुए के बैठे हुए देखा, जिससे इलाके में भारी उत्सुकता और हलचल मच गई है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुआ काले रंग का बताया जा रहा है और ये पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तेंदुआ महाराष्ट्र सीमा से आ सकता है और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की निगरानी शुरू कर दी है और पूरी तरह से इस मामले पर नजर रखी जा रही है। विभाग के कर्मचारियों ने ड्यूटी पर तैनात होकर इस दुर्लभ तेंदुए के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित की है। डोंगरगांव की खबर है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत रिटर्निंग अफसर द्वारा सारणीकरण कर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। रिटर्निंग अफसर के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के कुल विधिमान्य मतों का सारणीकरण किया गया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रिटर्निंग अफसर PL नाग ने नायब JP खोटू, नायब झरना राजपूत, वसीम सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजनांदगांव के प्रसिद्ध मंदिर माता पाताल भैरवी में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दर्शन किए और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की है। श्रद्धालु परिवारों के साथ और अपने परिजनों के साथ मंदिर पहुंचे और महादेव से सुख, समृद्धि, शांति और सुखद जीवन के लिए प्रार्थना की। शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक माता पाताल भैरवी मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, तो वहीं मंदिर समिति द्वारा रात में रुद्राभिषेक और हवन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
मैं महाशिवरात्रि पे हर साल यहाँ पूजा करने के लिए आती हूँ। यहाँ पर दूध, जल, गंगा जल, शहद, घी, बेलपत्र, फुलहार और ये सब चीज पात्र से चना दाल, चावल और ये सब चीज से पूजा किया जाता है। कल से इसकी तैयारी में लगी रहती हूँ और धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत देकर शंकर भगवान की पूजा करने के लिए आस्था रखती हूँ। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है। क्या बोलते हैं, आज श्रद्धालुगण बहुत ज्यादा तादाद भीड़ में आई हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बहुत शांति भी मिलती है मंदिर आने से। किस तरह से पूजा की है सर, जैसे कि धतूरा हो गया, बेलपत्ता हो गया, जल हो गया, दूध, दही, चावल, जितना आप क्या बोलते हैं शक्ति अनुसार आप जो भी चढ़ा सकते हैं भगवान को, ऐसा है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज जैसे कि महाशिवरात्रि है और हमें मतलब इतनी सौभाग्य की बात है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है और काफी जनसंख्या में यहाँ श्रद्धालुगण है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं काफी टाइम से आ रही हूँ और मेरी विशेष पूरी हो रही है। और ये महाशिवरात्रि में जो है मतलब ऐसा है कि हम पूरे सिस्टम के साथ ये पूजा करते हैं और जो जो सामग्री है वो सब लेके आते हैं। जय श्री शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरा उम्र 54 वर्ष हो रहा है और महाशिवरात्रि ये हमारे राजनांदगांव के संकारधानी का, जिसको मैं विगत 35 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ महाशिवरात्रि का पूजन करने के लिए, जिसके फलस्वरूप मुझे मेरी पत्नी मिली है और 23 साल हो गया शादी के पश्चात भी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़की। भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से महाशिवरात्रि पर्व में हर साल मैं पूजा करने आता हूँ और उसके मुझे फलस्वरूप ये मिले हैं, पुत्र मिले हैं, बच्चे मिले हैं, नौकरी मिली है और मैं बहुत सुखमय हूँ और भोलेनाथ का पूजा करता हूँ। महाशिवरात्रि पर्व बहुत धूमधाम से मनाता हूँ। आज भगवान भोलेनाथ आदिदेव महादेव जो प्रमुख रूप से सभी के देवों में देव और गुरुदेव माने जाते हैं, उनके शिवरात्रि के अवसर पर मां पार्वती और भोलेनाथ के विवाह समारोह का अवसर है। इस अवसर पर यहाँ पर आप जानते ही हो कि देश का सबसे बड़ा ऊंचा शिवलिंग आकृति का 3 लोगों पर सिद्धपीठ स्थापित है, जिसमें नीचे मां पताल भरी स्वयं साक्षात भोलेनाथ के साथ विराजमान है। उस द्वितीय तल पर महाराजा श्री त्रिपुर सुंदरी 10 महोदय के साथ विराजमान और सबसे ऊपरी तल पर जो स्वर्ग लोक या कैलाश लोक कहा जाता है, उसमें स्वयं भोलेनाथ की विशाल आकर्षक और भव्य प्रतिमा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और पूरा शिवलिंग का आकार का 120 फीट ऊंचा यह सिद्धपीठ है। सामने में भोलेनाथ की सवारी नंदी विराजमान है। यह सिद्धपीठ मुख्यतः छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में अपने आप में एक गौरव का विषय भी है और लोगों को कौतूहल भी रहती है कि यहाँ पर कि इस प्रकार से जो द्वितीय तल पर मां की मूर्तियां हैं वो मुख्यतः तांत्रिक देवियों में गिनती की जाती है। राजनांदगांव की खबर है, जहां मां बमलेश्वरी हरियाली महिला समूह ने होली के अवसर पर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। समूह द्वारा टेसू के फूल एकत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें शुद्ध और प्राकृतिक रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये रंग पूरी तरह से प्राकृतिक और त्वचा के लिए सुरक्षित होगा, जिससे बच्चों को होली खेलते समय किसी भी प्रकार की एलर्जी या फिर त्वचा की समस्या नहीं होगी। समूह के सदस्य इस समय टेसू के फूल इकट्ठा करने में व्यस्त है, जिससे रंग तैयार किया जाएगा और फिर उसे बाजार में बेचा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मिलावटी और रासायनिक रंगों के मुकाबले शुद्ध और प्राकृतिक रंगों का प्रचार करना है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा बल्कि लोगों की त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। टेसू का जो फूल है वो हम लोग ने 3-4 वर्षों से पहले भी अभियान की शुरुआत की थी और उसका जो रिस्पॉन्स अच्छा आया था। हम लोग उस समय 8 से 10 गांव ही कर पाए थे क्योंकि समय के अभाव में। इस बार हम लोग 15 दिन पहले से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हम लोग ने परसों 23 तारीख को हमने सूर्या ब्लॉक के ग्राम चितला कसम में जो हरियाली मां बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह की जो हरियाली बहनी है उनके द्वारा कलेक्शन किया गया है और इसका जो है हम लोगों ने खैर ब्लॉक में भी 3-4 गांव में बैठक लिया हुआ है। उन लोग अभी पूरा कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करने के बाद हम लोग रविवार को ट्रेनिंग का हम लोग ने तय किया हुआ है और उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको रंग और गुलाल बनाने का ट्रेनिंग देंगे और उससे उन लोग को
यही प्रेरित कर रहे हैं कि आप अगर टेसू का फूल का उपयोग करते हैं गुलाल बना के और रंग बना के, जिससे आपका त्वचा तो सही रहेगी, उसके साथ साथ जो जल प्रदूषण को जो नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब होली में जब होली खेल के जाते हैं तो निश्चित रूप से गांव में तालाब में नहाते हैं, और तालाब में जब नहाते हैं तो उसका जो केमिकल रहता है, जो केमिकल वाले जो खेलते हैं, उसको जो है जल को प्रदूषित करता है। क्योंकि हम लोग अभियान हमारा हरियाली बहनी के माध्यम से अभियान चलता है, तो हम लोग इसको जल प्रदूषण को भी इसको लेकर चलते हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर ढीमर समाज द्वारा दिग्विजय कॉलेज स्थित दुर्गा मंदिर से भगवान शिव की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर भर में भ्रमण करते हुए नंदई चौक में समाप्त हुई है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, जो भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, और यात्रा के दौरान भगवान शिव के जयकारों के साथ धार्मिक भजन और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी, जो माहौल को भक्तिमय बना रही थी। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह है, जहां भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला है, और जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि विगत 14 सालों से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित की जाती है। भंडारे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली, जहां भक्त भंडारे का प्रसाद लेने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। सबसे पहले सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को नवरात्र महाशिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और यह हमारा जो भगवान शिव के द्वारा असीम कृपा से यह भंडारा जो मेरे द्वारा विगत 14 वर्षों से निरंतर मोतीपुर वासियों के साथ और यहाँ के सभी आसपास के जितने भी युवा भाई हैं, सभी के सहयोग मिलता है, ग्रामवासियों का सहयोग मिलता है, और यह भंडारा विगत 14 वर्षों से निरंतर चल रहा है और आगे निरंतर यह भंडारा चलता रहेगा, ऐसी भगवान शिव से मेरी कामना है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।